तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं। और ऑब्वियसली इस कड़ी में आज मैं सबसे स्पेशल सेशन लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ, एमपी के बच्चों के साथ। अलग लेवल का जुड़ाव हमेशा रहा है एमपी का, फ़ौज के प्रति हम देखें ओवरऑल, और अलग तरह का जज्बा है वहाँ के बच्चों में फ़ौज में जाने का। उसी जज्बे को समझने के लिए और कैसे ये बच्चे अपने आप को फोकस कर रहे हैं अपकमिंग अपने एनडीए सेकंड जो 2023 में होने वाला 3 सितंबर को, उस एग्ज़ाम के लिए कैसे इनकी तैयारी चल रही, क्या इनकी प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है, सारे पहलुओं पर नज़र डालेंगे और कैसे इन्होंने वो जज्बा पाला। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा से कनेक्टेड रहा हूँ काफ़ी क्लोजली मध्य प्रदेश से, स्पेशली मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के बच्चों से। तो मैंने हमेशा देखा है कि वहाँ के बच्चों में भी एक अलग तरह की आग है। जिस तरह मैं बिहार और यूपी की बात करता हूँ, मुझे लगता है कि एमपी में भी वही आग देखने को मिलती है जो एग्जैक्टली इन राज्यों के बच्चों में है। तो इसी कड़ी में आज इन बच्चों के अनुभव और एक्सपीरियंस को हम बेहतर ढंग से समझेंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले तुम इसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेस सिंह परिहार है। मैं सतना कहते डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। सर मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट किया डी पॉल हायर सेकेंडरी स्कूल से, सीबीएसई से। तो अभी रिजल्ट तो आया नहीं? सर अभी रिजल्ट का तो कुछ इंतजार कर रहे हैं? हाँ सर इंतजार तो। डर तो नहीं लग रहा है? नहीं डर नहीं, अच्छा किया तो बढ़िया है। और इसे भी डरना भी क्या है, बच्चों को एक बड़ी गलत भावना ये होती है कि बोर्ड रिजल्ट का कुछ लेना देना है, तो कुछ नहीं लेना देना है। अब इतना तो आशा कर ही सकते हैं कि पीसीएम में 70% आ जाएगा, जिससे कल को आर्मी टीएस और नेवी टीएस का दिक्कत ना हो। चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसे शुरू हुई फौज की जर्नी, लाइक कब डिसाइड किया, फैमिली में कोई? पहले से मतलब मेरे यहाँ कहते हैं हर जनरेशन से किसी न किसी से, मतलब परदादा ने भी कहते सर्व किया आर्मी में, फिर पप्पा ने सर्व किया है, फिर चाचा ने सर्व किया है, फिर अभी भैया है उन्होंने सर्व किया है। अच्छा। तो हर जनरेशन से किया है। तो सब कमीशन में गए कि नॉन कमीशन में? नहीं सर ऐसे ही नॉन अधिकारी रैंक में। ठीक। तो आपने डिसाइड किया कि हम अधिकारी बनेंगे? हाँ सर। तो आपके पापा भैया सब ये चाहते हैं, चाचा सब चाहते हैं कि आप ऑफिसर बने? हाँ सर। इसीलिए आपको कॉन्वेंट स्कूलिंग भी पढ़ाई उन्होंने? हाँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कमीशन होना अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है। और किसी भी फैमिली मेम्बर्स के लिए जब वो नॉन कमीशन हो स्पेशली, और उनका भाई बच्चा जब बेसिकली कमीशन जाता है, तो उनको खड़ा होकर सैल्यूट करने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो दैट्स रियली प्राउड मोमेंट। तो मुझे लगता है कि प्रेरणा की कमी नहीं है आपके पास। ठीक है। तैयारी जैसे कि मैं कहूँ तो एनडीए फर्स्ट था 2023 का ही, तो इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल थे, तो क्या आप अपीयर हुए इस एग्ज़ाम में? नो सर। क्यों नहीं अपीयर हुए? सर मैं कहते पीसीएम का तो ठीक था, पर मेरे को उसमें नहीं था कि कहता मतलब मैंने मैथ तो क्लियर कर लूँगा, पर फिर वो जो जीएटी वाला पार्ट था उसमें सोशल साइंस वाला, तो वो तो 10th के बाद छू ही नहीं था कुछ। अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये बड़ा था, क्या नाम है आपका? रेहत सिंह परिहार। रजत। एक सबसे बड़ा प्रश्न मेरा जो आ रहा है मेरे जहन में अभी, कि सितंबर वाला भी अटेम्प्ट गया, अप्रैल वाला भी गया, इस दौरान जेई का भी एग्जाम था, आप उसमें भी अपीयर नहीं हुए? टीएस का मेरे को पता था जी, पर मेरे को इतना अच्छे से नॉलेज नहीं था कि मतलब कितने परसेंटाइल रहते हैं। मैंने मतलब अच्छा, मैं लगातार आगे इतने वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, रोज हल्ला मचाता हूँ, कोई दिन जाता नहीं है, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ। मतलब मेरे भाई ने भी टीएस से ही जी कहते हैं आर्मी टीएस के लिए अप्लाई किया था, मतलब एसएसबी के लिए गया था 2 दिन तक। तो उसने मतलब मेरे उसको भी इतना नहीं पता था, पर उसने बस जहाँ से पढ़ा था तो उसने मेरे को बताया कि सीबीएसई में 80+ % चाहिए, और कहते हैं जेई में भी परसेंटाइल कहते हैं मेंस में 85+ चाहिए जी। उसके आए थे, तो मेरे को लगा कि मेरे तो 85 आ नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा तो इसलिए तुमने डिसाइड कर लिया सब? हाँ। और इतने दिन से जो हम चिल्लाते रहे उस बात को कोई मतलब नहीं था आपके लिए? नहीं, इतना अलर्ट नहीं थे। नहीं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ डिफेंस का जितना बच्चा है वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ा रहे, स्पेशली मेजर कलसी क्लासेस से, क्योंकि हमारी कोशिश वहाँ यही है लगातार कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। जितनी अवेयरनेस होगी लोग उतना अपॉर्चुनिटी पाएंगे। जैसे अभी तो सब पता है सर, लेकिन इस चक्कर में जनवरी वाला भी जेई छूटा है और अप्रैल वाला भी छूटा है, इस चक्कर में सितंबर भी गया और अप्रैल भी गया। बहरहाल जब जागो तभी सवेरा, अभी कुछ गया नहीं है, अभी सब कुछ है। अभी आप जेई भी बैठेंगे, अभी आपको एनडीए भी बैठना है बैक टू बैक, और फाइनली अपनी सक्सेस को बच्चा तय करना है। बिकॉज आई एम ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कि यार एटलीस्ट 6 मौके तो एसएसबी के बच्चों को मिलने ही चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम है जी? माय नेम विकास पटेल, मैं सतना डिस्ट्रिक्ट से। सतना से हैं आप? तीनों ही सतना के हो गए एक तरफ से? हाँ जी सर। चलिए बहुत बड़ा। सतना भी मैं एक बार गया हूँ, आज के अराउंड 10 ईयर्स पहले। अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया होगा? नहीं हुआ? एक कह रहा हो गया, एक कह रहा नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो सर नहीं। अच्छा, अभी इसके हिसाब से हाँ जी, सतना से अच्छा रीवा का डेवलपमेंट हुआ है। रीवा आपका घर है क्या? नहीं। हाँ, कुछ तो कनेक्शन है वहाँ से तुम्हारा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब कैसे तुम जान के रीवा ज़्यादा? अच्छा, रीवा ज़्यादा घूमे हो, मतलब तुमने वहाँ पढ़ाई की है रह करके रीवा में? अमरपाटन में किया। हाँ, इसीलिए आप कनेक्टेड हो वहाँ से बहुत ज़्यादा। चलो बहुत बढ़िया। तो कैसे फ़ौज का कैसे सपना डिसाइड हुआ आपका? सर ऐसा कुछ प्लान तो नहीं था फ़ौज में जाने का जी, बट घर की स्थितियों को देखते हुए मैं सोचा कि कंपटीशन लेवल में उतर जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 5 से 6
साल तो लग ही जाएंगे कंपटीशन लेवल पे। 5 से 6 साल भी लगता है और 10 से 20 लाख रुपए भी चाहिए होते हैं, दोनों ही इन्वेस्टमेंट है। और इसके लिए मेरे घर पे कोई मोटिवेशन करने वाला भी नहीं था मेरे को, और कोई डिफेंस में गया भी नहीं था, और फिलहाल कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है। तो कैसे आप में प्रेरणा कहाँ से आ गई है, कहाँ जागरूकता आई है सडनली? मैंने यूट्यूब पे देखा था जी, यूट्यूब पे इसके बारे में, डिफेंस के बारे में, कि डिफेंस की तैयारी करने पे और आप अच्छी जॉब भी पा सकते हो, पर्सनल तैयारी करने पे अच्छी जी, और जल्दी जॉब भी लगने का चांस है। इसी में मैंने डिफेंस में जाने का, इसलिए आपने डिफेंस को चुना। और तो सब लोग मना भी करते थे घर वाले कि डिफेंस में मत जाओ मत जाओ। क्यों मना करते थे घर वाले? सर पता नहीं बोल रहे थे, बट डिफेंस निकल नहीं पाएगा, ये सिलेक्शन बहुत कम है, चांस बहुत कम है। मैंने कहा नहीं, डिफेंस में ही जाना है। अच्छा, तो चांस तो हर जगह कम है, तो घर वाले, लेकिन आपके चांस में कितना चांस होना चाहिए? केवल एक चांस। कितना चांस है? एक। आपकी एक से ज़्यादा सीट है क्या? तो बस आप अपनी सीट पे फोकस रखो, दाएं बाएं देखने की ज़रूरत क्या है? मैंने घर में किसी की नहीं सुनी जी, नहीं सुनना चाहिए और समझाना भी चाहिए सबको कि मेरे हिस्से की सीट मम्मी पापा एक ही है। क्या है? मम्मी तो समझ गई थी, बट पापा नहीं समझ पा रहे थे, तो पापा को समझा दिया कि नहीं समझा दिया? सबको समझ आ गई। गुड, सबको समझा दिया तुमने। मैंने आपका चैनल देखा यूट्यूब पे, तो बढ़िया मोटिवेट हुआ यहाँ आने के लिए, और मैंने घर पे भी कहा कि मेजर कल्सी क्लासेस है इलाहाबाद से, वहाँ से तैयारी। अब जिम्मेदारी है बहुत ईमानदारी से मेहनत करने की भी, क्योंकि अगर इतना लड़के आए हो तो अब आपको प्रूफ भी करके दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ, और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, बस आप में जज्बा हो उस चीज़ को करने का। आज फौज में कमीशन लेवल पे बेटा केवल 6 मौका है आपके पास, 2 NDA के द्वारा, 2 आर्मी TS के द्वारा, 2 नेवी TS के द्वारा, और नॉन कमीशन खोल दूँ तो 12 मौका है। एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, ICG भी है, आर्मी भी है, सारे ही तो ऑप्शंस खुले हुए हैं। अगर इंसान काबिल हो तो उसको रोक नहीं सकता कोई, वो आगे बढ़ेगा और सक्सेस को अचीव करके रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। पास टू हिम। जी, क्या नाम है बच्चा आपका? सर माय नेम इज मोहम्मद दानिश जी, सतना। सतना से ही हैं आप? यस सर। सेम स्कूलिंग? हाँ सेम स्कूल। रजत के साथ ही पढ़ाई हुई? हाँ सर। चलो बढ़िया जी। आपने कैसे पाला सपना दानिश, बताएं। सर क्या है कि घर में मेरे पापा भी हैं, तो पापा भी मतलब 1-2 बार अप्लाई किए हैं, मतलब ट्राई किए थे फौज के लिए? हाँ, वो उनको आया था कि फूफा जी जो है हमारे, तो वो पुलिस में है। अच्छा, जबलपुर में। तो क्या है कि उनसे थोड़ा सा मिला उनको पापा को कि पापा को करना चाहिए, तो पापा ने ट्राई किया, बट उस टाइम पे घर की जो स्थिति थी तो वो उतनी सपोर्टिव नहीं थी। हाँ, तो उनको बिजनेस वगैरह में आना पड़ा होगा। हाँ, तो मतलब ट्राई किया, ऐसा नहीं था। पापा हमारे क्या बोलते हैं, वहाँ गांव में रनिंग जो थी हमारे पापा की, वो भी मतलब बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी थी। मतलब यूँ कह लिया जाए कि सर फुटबॉलिंग में भी थे पापा, तो थोड़ा सा फिजिकल उनका थोड़ा फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत एक्टिव थे। हाँ, बहुत एक्टिव थे। और ऐसे ही मामा भी है हमारे, तो मामा भी स्पोर्ट्स से ऑफिसर हैं अभी गवर्नमेंट में, कॉलेज में। हाँ, तो उन्हीं से मतलब, और फूफा जी लोग भी हैं, और मतलब घर में ट्राई किया, भाई लोगों ने भी ट्राई किया, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया। तो कहीं से मतलब एक साइड से पापा से भी मोटिवेशन ऐसे मिली, लेकिन इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में कि अधिकारियों में जैसे NDA वगैरह हो गया, बड़ी फोर्स वगैरह हो गई। हाँ, तो इस चीज़ के बारे में फिर मतलब खुद से ही मतलब पहले एफर्ट करना शुरू किया आपने? पहले से था मतलब सर मन में कि हाँ डिफेंस में थोड़ा सा लगाव है। सर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे मतलब दोस्त भी हैं, तो वो भी अभी एक दोस्त है, तो वो भी क्या बोलते हैं कि इसी डिफेंस लाइन में है, वो लगा हुआ है अभी भी। अभी एक बार उसका हो गया था अभी GD में, कोविड टाइम का वो ऐसा था, सीटें थी और वो भी वो हो गया। और दूसरा ये हो गया कि वो उसका जो रिज़ल्ट का वो कुछ था, तो रिज़ल्ट की वजह से CBSE के जैसे टॉप 5 लगते हैं, तो उसमें बेचारे का वो हो गया, तो नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी वो जारी है, एफर्ट्स कर रहा है। मतलब हमारे जैसे अब हमारा और रजत का था जी, तो सर हमारा पहले से प्लान था, साथ में प्लान था। और सर जैसे आपने बोला JEE का, तो JEE वाला भी यही आइडिया नहीं था, ये वाला आइडिया नहीं था, बहुत सारे बच्चों को नहीं रहता। और मैं मतलब हर मंच से अवेयर करता रहता हूँ। आज जैसे आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो आपके माध्यम से मैं पूरे MP को अवेयर कर रहा हूँ, जितना वहाँ का बच्चा है। एटलीस्ट जो आपके बाद जनरेशन निकलेगी, कम से कम वो तो गलती ना करें। जैसे जो बच्चे अभी मान लो बच्चा 10th पास किए हैं, 11th 12th में आ रहे हैं, या जो 11th पास करके बच्चा 12th में आ रहे हैं, उनको अभी से प्लानिंग करनी है। अब जैसे जिनका 11th हो गया बच्चा, इस बार जो सितंबर वाला अटेम्प्ट हो रहा है उसके लिए एलिजिबल है। जनवरी में जो JEE एग्जाम होगा 2024 में, उसके लिए भी वो क्या है, एलिजिबल है। अब अभी से अवेयर होंगे तब तो कर पाएंगे। इसलिए देश में सबसे पहले MKC ने शुरू किया NDA फाउंडेशन प्रोग्राम। क्या शुरुआत किया? NDA फाउंडेशन, जिसमें हम 10th के बाद 2 साल के लिए, 11th के बाद 1 ईयर के लिए लेते हैं। तो उसमें केवल एक ही लक्ष्य हमारा होता है कि बच्चे का बोर्ड का भी परसेंटेज अच्छा हो, बच्चे का NDA भी श्योर शॉर्ट हो जाए, और JEE में
भी अच्छे परसेंटाइल ला ले, जिससे कल को अगर वो टीएस एंट्री भी अप्रोच करना चाहता तो वो भी कर सके। हम उसको मैक्सिमम रास्ते खोल देते हैं जिससे उसको कोई दिक्कत ना हो, ये हमारा नज़रिया रहता है। चलिए, अभी आपने एनडीए की प्रिपरेशन शुरू की है, तो क्या लगता है इस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं आप? सर जैसे कि अभी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ हो गया जी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पहले भी नहीं थी। अगर देना होता तो अगर इसके पहले वाला अटेम्प्ट दे सकते थे जी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। बट जो जीएटी वाला पार्ट है, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स जियोग्राफी हो गई सर, इसमें वो नहीं था। सर जैसे जिस तरह की तैयारी चल रही है तो उस तरह में सर, और जैसे कहा जाता है कि जैसे आपने भी उस दिन बोला था कि इन हमारे पेपर में 40% ले आओ, तो यूपीएससी वाले पेपर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, श्योर शॉर्ट जाएंगे आप जी। तो उस हिसाब से, यहाँ के हिसाब से सर उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, तो आई थिंक सर हो जाना चाहिए। ये गट्स लाना भी बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना हमेशा से है कि जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं या आपके जो यूनिट टेस्ट हैं, दोनों ही बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ये सच है कि अभी सिलेबस आपने शुरू किया है, आपने 1 महीने में 1 यूनिट ख़त्म की होगी अभी, तो ये सच है कि जैसे आप 6 यूनिट तक पहुँचेंगे फिर आप बिल्कुल मास्टर होंगे। बस उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ये लगाने की क्षमता आपने डेवलप कर ली तो आप बिल्कुल बेहतर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। माय नेम इज शिवानी मेवाड़ा, एमपी से, सीहोर के पास। सीहोर के पास, हाँ। अच्छा, जैसे सीहोर बहुत छोटी सी जगह, लेकिन आपने बताया कि आपको पूरे जो है परिवार को पापा फौज में भेज रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपके भैया फौज में जा चुके हैं। यस सर। तो वो भैया चाह रहे हैं कि पापा चाह रहे हैं? पापा। तो आप दोनों भाई बहन डिसाइड कर लिए हैं? हाँ। जी। पापा ने भी ट्राई किया था। अच्छा, वो नहीं हो पाए थे? हाइट घट गई थी। अच्छा, तुम्हारी हाइट तो नहीं कम है? तुम्हारी हाइट सही है? नाप लिया तुमने? कितना है? सर उनके बराबर ही। उनके बराबर है? थोड़ा बहुत ऊंचे। हाँ, ऊंचे हैं। वैसे तुमको एक क्लैरिटी दे दूं, हो सकता है पापा जो है केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्राई किए हों, क्योंकि फ़ौज में हाइट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, ठीक है ना। हाँ, आर्मी के लिए थोड़ा जीडी के लिए क्राइटेरिया है, कहीं 169 मांगता है, कहीं 170 मांगता है। क्लर्क वगैरह के लिए तो 162 ही कैटेगरी रखी गई है। बट एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे तो 157 का क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। और गर्ल्स भी कोई दिक्कत नहीं है अगर 152 मीट कर रही हैं, ठीक है ना। आप लोगों की हाइट बहरहाल ज़्यादा है। हाँ, तो बेसिकली फौज क्यों जाना है, ये आपका भी कुछ विजन है कि परिवार की वजह से ले जा रहे हो? नहीं, पापा का भी सपना आएगा मतलब आर्मी में पहुंचाने का, और हमने भी डिसाइड करा कि फिर हमें भी जाना है। तो आपने डिसाइड कर लिया है। आपसे ज़्यादा एक्टिव तो आपको भाई दिख रहा है, इसको तो माइक थोड़ा। हाँ भाई, तू बता। मेरा नाम आर्यन मेवाड़ा है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट सीहोर से हूँ और मेरे पापा का नाम देवजी मेवाड़ा है जी। मेरे पापा टीचर हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर हैं वो? हाँ। अच्छा जी। मेरे भैया अब कई साल निकले आर्मी जीडी में जी जी। वो भी यहाँ 6 महीने पढ़ के गए हैं। जी जी। और जिसके बाद उन्होंने कब उनका ज्वाइनिंग है बच्चा? उनका ज्वाइनिंग अभी ट्रेनिंग चल रही है। अभी ट्रेनिंग चल रही, ट्रेनिंग पे चले गए? हाँ। चलो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने क्या कहा तुमको? उन्होंने कहा कि तुम वहाँ चले जाओ, अच्छी पढ़ाई है वहाँ जी। और दीदी भी थी तो दीदी ने भी कहा, दीदी 6 महीने देहरादून में पढ़ के आई है। हाँ, फिर यहाँ आ गई पढ़ के। हाँ, ये सबको मैं समझाता रहता हूँ, स्पेशली जितने मेरे यूपी, बिहार, एमपी के लोग हैं कि कहीं और ना भटका करें। इनको आंख बंद करके एमकेसी ही आना चाहिए, क्योंकि यही संस्थान उनके लिए है। कहीं और जाएंगे तो ना कल्चर पसंद आता है, ना खान पान पसंद आता है, उसके बाद लंदन में बस गए, आना जाना भी क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो दीदी फाइनली फिर एमकेसी में आ गए हैं, अब यहाँ पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई कर रही हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो बड़ा अच्छा जज्बा पाला है। बड़ा छोटे हो तुम? हाँ सर। सारे फौज के टास्क संभाल लोगे तुम? यस सर। हाँ जी। यस सर। कितना डेट ऑफ बर्थ है बेटा? मेरा 2007। 2007 है। चलो अभी तो मौके ही मौके हैं यार। पापा ने एज बड़ा समझ के लिखाया तुम्हारा, जिससे तुम्हें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हाँ, तो ये बताओ मेरे को कि तुमने जेई का एग्जाम अपीयर किया था कि नहीं? सर नहीं। क्यों नहीं किया जी? सर अटेम्प्ट ही नहीं है अभी। किस चीज़ के? जेई के? पता भी नहीं था। और पता नहीं था जेई में कौन सा एज मांग रहा है तुमसे? तो पता भी नहीं था उसका। अब पता हो गया है, अब मेहनत करोगे? हाँ सर। अब जाओगे उसमें? यस सर। ठीक, मेहनत करो, अच्छे से वहाँ जाना है। ठीक बच्चा, चलो उनको पास करिए। आपका क्या नाम है बेटा? सुमन सर। सुमन। आई एम फ्रॉम सीधी। फ्रॉम सीधी? सीधी एमपी? हाँ, सीधी एमपी। आपको पता है? हाँ, क्यों नहीं पता। सीधी इतना फेमस जगह है, सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं ओवरऑल। और मेरा आना जाना भी लगा ही रहता है ओवरऑल, तो आई नो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट आप, एंड आई फील वेरी गुड एक्चुअली। यूपी की कौतूहल से, जैसे जितनी ग्रीनरी, जितना अच्छा नेचर आपके एमपी में है, उतना हमारे यूपी में भी नहीं है एक्चुअली।
तो कभी भी आदमी को आउटिंग करना होता है, कुछ जाना होता है, तो मुझे लगता है बेस्ट प्लेस वो है जहाँ आप जाके पीस फील कर सकते हैं। क्या फील कर सकते हैं? और सर यूपी से सटा हुआ है। हाँ, यूपी से सटा हुआ, बगल में हम लोग तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, पहुँच जाते हैं जब मन करता है। तो सीधी कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो कैसे फर्स्ट डिसाइड किया बेटा जाने के लिए? सर जब मैं 11th में थी तो मुझे पता चला कि एनडीए होता है, यानी कि एक तरीका डिफेंस में जाने का। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ से भी हूँ। आई थिंक मैं जब 10th में थी तो मेरा मैथ काफ़ी अच्छा था, तो मेरे परसेंटेज भी अच्छे आए थे, तो मैंने 11th में जाकर जो उसमें मैथ ले ली। अच्छा, उसके बाद अच्छा, लड़कियों के लिए माइंडसेट है कि उनको बायो लेना है। हाँ, मेरे यहाँ ना बहुत ज्यादा इस चीज का वो है कि लड़कियों को बायो ही लेना चाहिए। बट ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी ने ज्यादातर जैसे मेरे डिवीजन हो गया 11th में, तो उसके 3-4 महीने तक मम्मी ने फोर्स किया कि तुम बायो ले लो। पर मैंने कहा कि मैं मैथ ले ली हूँ, तब मुझे कहीं नहीं जाना, जो होगा देखा जाएगा। बायो लेते ही इंसान अपने सारे रास्ते बंद कर लेता है। दैट मीन वो केवल मेडिकल कोर के लिए रह गया, दैट मीन नीट के लिए रह गया। बट जब आप मैथ लेते हैं तो आप हर चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। आज आप एनडीए जा सकती हैं, आज आप एयरफोर्स जा सकती हैं, आज आप नेवी जा सकती हैं, आज जो है आप जो है टीएस एंट्रीज के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपने मैथ ना लिया हो तो आप अप्लाई कर पाते हैं इतनी चीज़ों के लिए? सर मुझे इतना ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी, लेकिन सही डिसीजन लिया। ये सबको आपके माध्यम से सजेस्ट भी करना चाहता हूँ कि बच्चियाँ मैथ पढ़ना चाह रही हैं तो प्लीज़ मैथ पढ़ने दीजिए। मैथ के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बट बायो रखते ही उनकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए मैथ रखना बहुत ज़रूरी है। और सर ऐसा भी है ना कि अगर वो बायो ले लिया है तो बहुत कम ही लड़कियाँ हैं जो नीट कर पाती, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है और फिर बहुत सारों को बाहर भेजा ही नहीं जाता है। तो Exactly. करा के घर शादी वादी करके यही प्रोसेस है। बहुत हुआ तो बीएससी करा दी अभी 10+2 के बाद। ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। हाँ, क्योंकि नीट के बच्चा इतना बस जान ले कि ग्रेजुएट हो गया है। एग्जैक्टली, ये एक माइंडसेट है, उतना उनका मतलब नहीं रहता है। सच करें, ये रणनीति का एक हिस्सा बनाया गया है ओवरऑल, जो कि बहुत गलत है। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ किसी को भी दिया जाए तो बेहतर कर सकता है। यस सर। अभी आप प्रिपरेशन में लगी हैं, आगे एग्जाम्स है, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे आपके बैक टू बैक, और अमूमन आप सब में ही अपीयर होंगी। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? सर तैयारी तो ठीक ठाक ही है, पर मेरा सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा है एनडीए के लिए, लास्ट है। चलिए, अभी बाकी बहुत सारे अटेम्प्ट और भी हैं, मतलब मेरे एज के हिसाब से एनडीए के लिए, और बाकी रास्ते। अब एज लिखाते समय आप छोटे रहोगे, उतना जानकारी तो आपको रहेगी नहीं। इसमें गार्जियन जिम्मेदार होता है। क्या होता है सर, पेरेंट्स को भी उतना पता नहीं था ना। जो टीचरों ने लिख दिया वो वही चलता आ रहा है। जबकि कम से कम स्टेट बोर्ड्स में जो है 2-3 साल का लफड़ा कर लेते हैं लोग, हाँ, अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो। इतना नहीं पता था, क्योंकि मेरा जो गाँव है वो यानी कि बहुत ज्यादा गाँव एरिया है, बहुत पिछड़े लोग वहाँ रहते हैं, तो इतनी ज्यादा जानकारी रहती नहीं है। लेकिन आजकल तो नेट आ गया है, हर जगह हर चीज़ अवेयर हो गई। हाँ, फिर भी उतना विकसित नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये सच है कि उतना विकास नहीं होगा, मैं ये मान सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल डिजिटल दौर आ चुका है, तो अगर कोई अवेयर होना ही चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो अवेयर हो सकता है। हम अपने यूट्यूब चैनल से तो कोशिश कर ही रहे हैं लगातार लोगों को अवेयर करने का। देखो बेटा, एक बात समझो, आपने ये बात बिल्कुल सही की कि समाज में ये सोच है बच्चियों को लेकर के स्पेशली, बट आप सब सफलता लेके सोच बदलिए। जिस जगह को आप पिछड़ा कह रही हैं, छोटा कह रही हैं, आखिर वो बड़ा कैसे होगा, आप बताइए। हमारी मेहनत से जी, आपकी सक्सेस से, क्योंकि आपको देख करके बेटा और जो वहाँ बच्चियाँ होंगी उनको प्रेरणा मिलेगी, उनके माँ बाप एटलीस्ट उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं, सबका माइंडसेट एक ही है कि बस बड़ा हो बच्चा, शादी करो, बात क्या हो गई, खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस बहुत सारे परिवर्तन ला सकती है वहाँ पे। समाज का बदलाव केवल कमियाँ निकालने से नहीं होता है, समाज के अंदर बदलाव कुछ पॉजिटिव और कुछ अच्छा करने से होता है। ठीक है बच्चा? तो अगर आप मेहनत करके, ठीक है, एनडीए एक चांस है, घबराने का नहीं, एयरफोर्स भी आएगा, नेवी भी आएगा, सारे फॉर्म बेटा आपको फिल करने हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। कहीं भी आप सफलता लेंगी तो क्या वो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा बेटा? आप वर्दी पहन के आएंगे अपने गांव में तो अच्छा नहीं लगेगा इस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि हम सबकी कोशिश यही होना चाहिए। सच है कि हम अपने करियर के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने परिवार के सपोर्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, बट इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमारी कोशिश ये भी है कि जिस समाज, जिस गांव, जिस जगह से हम आते हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी हम एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं। और वो आप तभी बन पाएंगे जब आप फाइनली सक्सेस पाएंगे बेटा। और सक्सेस के लिए एक ही कोर है, हार्ड वर्क। क्या है बच्चा? हार्ड वर्क। मैथ के जितने टॉपिक हैं, हर टॉपिक पे कमांड करो, एक एक क्वेश्चन को अप्रोच करो बच्चा ईमानदारी से। सोल्यूशन तक दे रखा है ऐप में मैंने। यस सर। फिजिक्स के एक एक क्वेश्चन, इंग्लिश, मतलब सब कुछ। अगर आप किताब भर कर लो ना एमकेसी की, मतलब आई एम टेलिंग ऑनेस्टली कि 80% के स्कोर श्योर शॉट है। 80% भी यहाँ का कर लेते हैं ना तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। मतलब आप समझो लेक्सिकन है अपना, 30 वकैब आती हैं, 80% इसी की रहती हैं, कभी इससे बाहर हो ही नहीं सकता है। वो इतना सेंट्रलाइज्ड बनाई गई है, पतली सी बुक आपको
लेकिन अब कोई पढ़ेगा देखेगा तब तो आएगा। तो कोर यहाँ है बेटा कि आपको भी अंदर ठानना होगा, डिसाइड करना होगा कि सर मुझे करना है। इसलिए मैं बैठा हूँ आज एमपी के बच्चों के साथ, क्योंकि मैं जानता हूँ, जैसे मीडिया शेयर ही कर रही है कि सर बहुत सारी जगह है जो बहुत पिछड़ी हैं, और मैं ये जानता भी हूँ एमपी में बहुत सारी जगह हैं, स्पेशली जितना बॉर्डर एरिया है यूपी से सटा हुआ, भोपाल इंदौर बढ़ने लगे तो बहुत एडवांस है वो सब, इवन ग्वालियर वगैरह भी बहुत एडवांस है आपके यहाँ। लेकिन ऐसा है ना कि जितने पिछड़े हैं हाँ, उतने ज्यादा डेवलप भी हैं। हाँ, दोनों आधा का कॉम्बिनेशन स्पेशली एमपी में देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे कारण भी हैं बच्चा, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल सपोर्ट उतना अच्छा वहाँ पर नहीं था, क्योंकि मिट्टी वाली है नहीं ओवरऑल, तो पानी भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो चैलेंज तो थे ही कहीं ना कहीं। बट ठीक है, उन सब के बावजूद राज्य विकसित हुआ है, बेहतर हुआ है, और आप सब सक्सेस लीजिए, इससे बड़ी प्रेरणा और क्या होगी। आप सक्सेस लेके जाएंगे तो पूरे समाज में एक बेहतर चेंज देखने को मिलेगा। चलिए रखिए, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली डिस्कशन विथ ऑल ऑफ यू। ऊर्जा बनाए रखिए, नकारात्मक मत सोचिए, परिवार से संघर्ष किए हैं तो कुछ बेहतर करके दिखाइए, अपने को सही प्रूव करिए आप, ठीक है ना। और सत्य और सही तभी प्रूव कर पाएंगे जब आप सक्सेस पाएंगे। क्या पाएंगे बच्चा? और सक्सेस फाइनली कैसे मिलेगी? हार्ड वर्क से। लग जाइए तन मन धन से, किसी को नहीं दिखाना है, किसी के लिए नहीं करना है, ये सारे एफर्ट्स खुद के लिए हैं आपके, जिसके माध्यम से सबका विकास होगा, समाज का, देश का, परिवार का, माँ बाप का, अपना। तो फिर यही तो समाज का विकास है। कभी कोई लोग पूछते हैं कि सर समाज का विकास कैसे हो? समाज का विकास केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के विकास में हमारी भी रोल होते हैं। अगर आप खुद सोचिए कि हर परिवार से एक सक्सेसफुल आदमी निकल जाए तो उस परिवार की दशा नहीं बदलेगी। परिवार की दशा बदलेगी तो गांव की बदलेगी, गांव की बदलेगी तो समाज की बदलेगी, समाज की बदलेगी तो जिला, फिर जिला से राज्य, राज्य से देश बनता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारे देश में ये सोच हर यंगस्टर और नई जनरेशन के अंदर हो जाए तो मुझे लगता है कि समाज बदलना बहुत आसान होगा। जैसे हम कहते हैं कि सर साफ़ सफाई हो, बेहतर हो, भाई आप हर आदमी निकल के अपने घर के सामने बेहतर सफाई करे तो क्या नहीं लगता पूरा गांव साफ़ हो जाएगा बच्चा? तो यही सोच है, इसी तरह प्रयास करना होगा, और फौजी एटीट्यूड यही होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। इसी तरह के एमपी के बच्चों से मुलाकात जारी रहेगी, और बिल्कुल वहाँ के भी जो बच्चे हैं बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि मैं लगातार बहुत सारे बच्चों से वहाँ मिलता रहा हूँ। ऐसे जैसे आपने गरीब परिवार, ऐसे परिवार से बच्चे आए हैं जहाँ बिल्कुल स्रोत नहीं था, लेकिन आई हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स बच्चा, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया उस बच्चे को, उस स्थिति में भी सपोर्ट किया, और हमारा हिस्सा वो बने, मेहनत किए, और फाइनली अपने सक्सेस से उन्होंने एक बढ़िया जो है इमेज क्रिएट की। तो आपकी भी जिम्मेदारी, जैसे इनके भैया की ही बात कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा परिवार में 4 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई को मैनेज करना कितना पापा के लिए क्या होता होगा बेटा, चैलेंज होता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। बट उन सब के बावजूद फादर उनको प्रयास किए, अपने बेटे को, बेटी को, इक्वलिटी मेंटेन की जा रही है ना बेटा, ये होती है बड़ी चीज़, यही है स्ट्रॉन्ग गार्जियनशिप, जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। तो बिल्कुल कारवां जारी रहेगा, एमपी के बच्चों के साथ स्पेशल खास मुलाकात। बिल्कुल मेहनत करिए बेटा, आप सब में बहुत पोटेंशियल है, ये बिल्कुल मत सोचिए कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे क्या करना है, तो आप कहीं से भी आते हो यार, आप रॉक स्टार की तरीके सक्सेसफुल होकर निकलेंगे। तो विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।